तुमने धुरंधर 2 के अंदर ये लाइन जरूर सुनी होगी, यू आर स्टिल नॉट रेडी फॉर दिस। तो भाई एक्चुअल में ये वाली जो लाइन थी ये आपके लिए कही गई थी, क्योंकि तुम्हें पता ही चल गया होगा जो नेटफ्लिक्स है उसने धुरंधर का फुल ओरिजिनल वर्जन विदाउट कट सीन्स के वो ग्लोबली पब्लिश कर दिया है, सिर्फ इंडिया को छोड़ के। क्योंकि एक्चुअल में ये सोचते हैं जो इंडिया की ऑडियंस है वो रेडी नहीं है और वो इतनी मैच्योर नहीं है कि वो विदाउट कट वाले इस मूवी को देख पाए। हाँ भाई ये वाली बात मैं नहीं कह रही, नेटफ्लिक्स ने खुद कही है। अनलेस अगर तुम एक पायरेट ना हो और तुम समुद्र में जाके इस मूवी को देख सकते हो, तुम समझ रहे हो मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। क्योंकि एक्चुअल में तुम्हें ये ऑफिशियली तो देखने को मिलेगी ही नहीं, क्योंकि जो इसका सेकंड पार्ट है वो थिएट्रिकल रिलीज के साथ चल रहा है। बट जब वो जियो हॉटस्टार पे रिलीज होगी तो वो तुम्हें वही कट देखने को मिलेगा जो तुमने थिएटर में देखा था। और सोचता है मे भी कुछ सीन्स पे या तो चीजें ब्लर होंगी या फिर म्यूट के सीन्स लगे होंगे। अब ये नहीं पता एक्चुअल में आखिरकार ये ऐसा कर क्यों रहे हैं, इनको क्या दिक्कत है। क्या सच में ये सोचते कि भाई जो हमारी इंडिया की ऑडियंस है वो सच में इतनी ज्यादा मैच्योर नहीं है कि वो इन सीन्स को देखा है, या फिर इसके पीछे कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। तो मुझे पता है क्या लगता है, मुझे लगता है इसके पीछे सच में एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का हाथ है। क्योंकि तुम्हें पता है नेटफ्लिक्स ऐसी कंपनी है वो उन चीजों को भी पब्लिक कर देती है जिस देश ने उसे लिटरली पूछा तक नहीं। जैसे मैं तुम्हें अगर एक बड़ा एग्जांपल दे दूं तो मनी हाइस्ट, क्योंकि मनी हाइस्ट जहाँ के ओरिजिनल है वहाँ के ऑडियंस ने उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दिया था और यहाँ पर वो फ्लॉप हो गई थी। जिसके बाद नेटफ्लिक्स ने उसे एक्वायर करा और वर्ल्ड वाइड रिलीज करा, जिसकी वजह से उन्होंने इतनी बढ़िया कमाई करी थी मनी हाइस्ट की वजह से। बिल्कुल वो यही सेम चीज कर रहे हैं धुरंधर के साथ में, क्योंकि उन्हें ये चीज तो अच्छे से पता है धुरंधर मूवी इंडिया के अंदर वैसे इतनी ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि धुरंधर के पार्ट 1 नहीं दोनों पार्ट्स की जितनी बड़ी कमाई कर ली थी। और नेटफ्लिक्स ने सोचा कि वैसे ही ये इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा पॉपुलर है तो यहाँ पे उसके अंदर कुछ ऐसा एलिमेंट्स ऐड करते हैं जिसकी वजह से ये ग्लोबली भी बहुत अच्छा परफॉर्म करे और हमें वहां से पैसा मिले। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण तो ये भी इसलिए इसका जो नाम था वो जानबूझ के इन्होंने एड ऑन करा, जो कि इसका नाम था धुरंधर दी रिवेंज रॉ एंड अनदेखा। और इसमें जो पर्सनली जो 1.5 मिनट के क्लिप्स थे उसको एड ऑन करा गया, जो कि इंडिया के अंदर से सेंसर कर दी गई थी। एक्चुअल में जो सेंसर बोर्ड है उसने यहाँ पे 1.5 मिनट की क्लिप को हटा दिया था और बहुत सारे जो सीन्स थे वहाँ पर जानबूझ के थोड़े बहुत ब्लर इफेक्ट्स का यूज करा गया। और जो कैमरा एंगल थे उनको तो लिटरली बहुत ज्यादा फ्रेम के बाहर रखने की कोशिश कर गई थी। बट यहाँ पर जो नेटफ्लिक्स ने यही चीज हटा दी और जो एक्चुअल में जो प्रोडक्ट बना था वही पूरे वर्ल्ड के सामने ला दी, जिसकी वजह से जो इसका कलेक्शन है उसको बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलने वाला है बाहर देश में। और हमें ये नहीं पता कि एक्चुअल में जो ये वाला सीन है ये इंडिया के अंदर कब रिलीज होगा, ये ऑफिशियली इंडिया के अंदर रिलीज कब होगा इसके बारे में तो कोई गारंटी नहीं है, कोई चांस भी नहीं है। और जो इसके चांसेस है वो भी बहुत कम है। और अगर तुम पे वेट नहीं हो रहा, तुम्हें नेटफ्लिक्स से ये वर्जन देखना है तो तुम उसे ढूंढ ही लोगे जहाँ तुम्हें पता है कि ये तुम्हें कहाँ मिल सकती है। और वैसे बात है तुम लोग पायरेट है तो तुम आसानी से ढूंढ लोगे, बट इसे ऑफिशियली लॉन्च होने में भी कुछ नहीं पता और बहुत टाइम भी लग सकता है। ओवरऑल इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है तुम मुझे कमेंट में जरूर बताना। और एक्चुअल में ये सारी सीन से रिलेटेड तुम क्या सोचते हो ये तो मेरे कमेंट में जरूर बता सकते हो।